हेलो दोस्तों, आप लोग के एक नए वीडियो में स्वागत है। अगर कक्षा 10th 2024 के मैट्रिक एग्ज़ाम देने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव जो भी मोस्ट वीवीआई है वो लेके आए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखिए और समझिए सारा वीडियो। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में होता है कि तना में होता है कि पत्ता में होता है कि फूल में होता है? देखिए पौधों में जो बाष्पोत्सर्जन होता है जो पत्ता में होता है। बाष्पोत्सर्जन समझिए पहले, शरीर से अनावश्यक पदार्थ या वस्तुओं को बाहर निकालना बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और जो पेड़ पौधा है जो अपने शरीर यानी पत्ता से शरीर से CO यानी ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो अनावश्यक वस्तु जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया में पत्ता होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। करा कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। देखिए मानव के खून में जो यूरिया की मात्रा होता है वो 20 mg होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। करा कि श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? कितनी प्रतिशत ऊर्जा है जो ताप के रूप में निष्कासित होता है? प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर 20% आप लोग आज याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। करा कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से कि श्वसन से कि उत्सर्जन से कि परिवहन से? देखिए वृक्क किडनी है जो संबंधित है उत्सर्जन से। उत्सर्जन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। करा कि पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? जल के निष्कर्षण की क्रिया बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, यानी प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए आप लोग। करा कि वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है जिसे हम श्वसन कहते हैं। ऊर्जा का उत्पादन होता है जिसे श्वसन कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। करा कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल पेड़ पौधों के लिए अनिवार्य है। उत्सर्जन सब जीव के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन श्वसन जो सांस लेता है वो सब जीव के लिए अनिवार्य है सबसे ज़्यादा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। करा कि मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में कि लाल रक्त कण में कि बर्नी लवक में कि श्वेत रक्त कण में? देखिए क्लोरोफिल है, मैग्नीशियम है जो पाया जाता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल के हम हरित लवक कहते हैं। इसमें Mg पाया जाता है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए। आप लोग बताएं कि मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 2 बेस्म कि 4 बेस्म? देखिए मानव के हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए। करा कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वसा की प्राप्ति होती है कि प्रोटीन के द्वारा, प्रोटीन की ग्लूकोज की प्रकाश? देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी पेड़ पौधा जो भोजन बनाता है, भोजन बनाने के फलस्वरूप क्या चीज़ बनाता है? तो देखिए पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। देखिए कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6। अब अगला देखिए प्रश्न नंबर 11। करा कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? परागगम्य कि अपरागगम्य कि अर्धपराशरण कि इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर अर्धपरागगम। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। करा कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कि किण्वन होता है कि उत्सर्जन होता है? देखिए दही के जमने में प्रश्न नंबर 12 करेक्ट आंसर किण्वन होता है। किण्वन, प्रकाश संश्लेषण होता है पेड़ पौधा को भोजन बनाने में। भोजन बनाने के फलस्वरूप जब भोजन बन जाता है तो किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। ये सब याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। करा कि जीवन की उपाचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? देखिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति कि शरीर की वृद्धि कि टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत कि इनमें से सभी? देखिए जीवन की उपचारिक क्रियाओं को संचालन रखने के लिए
ऑप्शन सी सभी जरूरी है। और यानी प्रश्न नंबर 13 करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, करा कि मानव में डायलिसिस थैली है, डायलिसिस थैली नेफ्रॉन है कि न्यूरॉन कि माइटोकॉन्ड्रिया कि इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14 करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नेफ्रॉन। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, करा कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, क्रिया कि फेफड़ा कि गिल्स कि नाक। देखिए हमारे से मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़ा है, मनुष्य के श्वसन अंग फेफड़ा है, लेकिन मत्स्य यानी मछली के श्वसन अंग है जो गिल्स होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, करा कि पौधों में गैसों का निष्कर्षण के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, यानी प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, विसरण के द्वारा, यानी विसरण के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, करा कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग, देखिए क्लोरोफिल वर्णक जो पेड़ पौधों को पत्तियों में पाया जाता है जिसे हरित लवक कहते हैं, हरित लवक के कारण पेड़ का जो पत्ती है जो हरा दिखाई देता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल